बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत का एक दफ़ा फिर मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि चोर मचाए शोर, तो दिन ब दिन अगर आप देखें तो ये एक हकीकत सामने आती जा रही है कि इस पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पीछे भारत की बदनामे ज़माना एजेंसी रॉ मुलव्विस है। खुफिया दस्तावेज भी जो है वो मंजरे आम पर आ चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे, जबकि अब से कुछ देर कबल आज आर्मी चीफ का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा भी किया है, मंगला स्ट्रेटेजिक कोर की जंगी मशकों का जायजा लिया। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख साहब आपका भी शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ जूम पर मौजूद होंगे। पीजे मीर साहब आपका भी शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सलमान गनी साहब, क्योंकि अब से कुछ देर कबल जो है वो आज आर्मी चीफ ने दौरा किया, वहाँ पर जंगी मशकों का जो है वो जायज़ा लिया, बड़ा अहम मौका भी है और हमें हमारे आर्मी चीफ पर खुसूसन सर बड़ा फ़ख्र है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब भारतीय मीडिया देख रहे होते हैं ना तो वो पागल हुए हैं, उन्हें इतना खौफ है हमारे सिपह सलार का, जो हमारा फ़ख्र है सर। आज अगर हम पुरसकून हैं, आज हम भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो उसकी वजह हमारी आर्मी, हमारा फ़ख्र है सर। देखिए, इनके बारे में मैंने बहुत पहले, अगर आपको याद हो, आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि जिस शख्स के दिल में ईमान, सीने में कुरान और तरजीह पाकिस्तान हो, तो फिर दुश्मन उससे थर थर आता है। और बात वो नजर आ रहा है सर। देखिए, वो जिस जगह पे गए हैं वो अपने जवानों के साथ खड़े हैं, वो पुरज़म हैं, पुरएतमाद हैं, इसलिए कि हमारा एक केस मौजूद है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत अपने जारहाना तर्ज अमल से पाकिस्तान पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है, लेकिन आज की सूरत हाल में ख़ास तौर पे पहलगाम वाक़या के बाद अगर आप दोनों मुल्कों का कंपैरिजन करें तो आज पाकिस्तान को इसलिए एज नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस इशू के हवाले से एक इत्तेहाद और यकजहती है। ये अपनी फोर्सेस के साथ पाकिस्तानी कौम उसकी पुष्ट पे खड़ी है और ये वो ताकत है जो इस वक्त आर्मी चीफ के साथ मौजूद है अल्लाह के बाद। और मैं तो जो कैफियत इस खित्ते में तारी की है कि भारत, ये उसकी कोई नई नहीं, ये पुरानी रवायत है कि वो ये जो इस तरह के ऑपरेशन पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करता है। आपने अभी जो जिक्र किया है, ये जो राह की दस्तावेजात सामने आई हैं, उसमें तो सारा कुछ एक्सपोज हो गया, बिल्कुल खुल के सामने आ गया कि ये कोई हमारी वेबसाइट नहीं है, ये उनकी है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है ये टेलीग्राम के नाम से, और उसमें सारा उनका प्रोग्राम मौजूद है कि किस तरह ये सारा कुछ होगा, किस तरह इल्जाम लगाना, किस तरह नहीं, उसके बाद 36 घंटे के बाद मीडिया को गर्म करेंगे। ये सारा मामला तो एक्सपोज कर दिया उनके मीडिया ने कि जो काम 36 घंटे के बाद करना था उन्होंने एकदम पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी शुरू कर दी। और सबसे अहम बात अब तक की सूरत हाल में ये है कि भारत ने जो इल्जाम तराशी की है पाकिस्तान के हवाले से, दुनिया के किसी मुल्क ने उसकी तायीद नहीं की। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी ये बात तो की है कि जी आप अपने दरमियान तनाव टकराव को ख़त्म करें, लेकिन उसने अपना वजन उनके साथ नहीं डाला। और बात है कि अमेरिका ने यही प्रेशराइज किया है कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कमाल ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, जब अमेरिकी वजीर खारजा का उनको फोन आया तो उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ का इयादा किया कि हम तो पहले रोज से ये बात कर रहे हैं कि हम इसमें आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं अगर आपके साथ दहशतगर्दी हुई है। लेकिन उमर, बात यह कि कहते हैं ना कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, कि जो उन्होंने इल्जाम तराशी पाकिस्तान पे की थी और जो कुछ जो प्रोपेगेंडा किया सर, प्रोपेगेंडा उन्होंने किया, और ये प्रोपेगेंडा की यकीनन पाकिस्तान ने तो रद्दमल देना था। असल में एम्बेरसमेंट उनको ये हुई है कि उनकी APC जो अगले रोज उन्होंने बुलाई थी उसमें उनके अपोजिशन लीडर ने, सर वो सवाल कर रहे हैं, बातों ने उन्हें ये क्वेश्चन किया कि भाई 8 लाख फौज वहां पर मौजूद है, 3 लेयर्स में आपकी वहां पर सिक्योरिटी थी, तो ये दहशतगर्द आए कहां से और गए कहां से, जिसका आज तक वो जवाब नहीं दे सका। और तीसरे रोज उनके आर्मी चीफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, यही क्वेश्चन जब उनके सामने रखा गया तो वो भी इसका जवाब नहीं दे सके और वो उठ के चल पड़े। तो लिहाजा बात यह कि पाकिस्तान, यानी हर जगह भारत को शिकस्त हो रही है सर। पाकिस्तान की बड़ी ताकत यह है कि आज पाकिस्तानी फौज जो है वो पुरज़म है अपनी मुल्क की बका और सलामती। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा कि अगर आपने मुहिम जोई की कोशिश कोई गलतफहमी में ना रहे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो मैं समझता हूं कि जब फौजों के पीछे कौमें खड़ी हो ना,
तो ये वो ताकत होती है जो हमेशा दुश्मन को उसके अंजाम पे पहुंचाती है। तो मैं समझता हूं कि ये जज्बा और ये वलवला कायम रहना चाहिए। और भारत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। दुनिया के किसी मुल्क ने भी उनके इल्जामात में उनकी तायद नहीं की, बल्कि तहकीकात की बात की है। और पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ये बात की है कि आप तहकीकात करवाएं, हम तावन करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन किसी एक जगह से भी वो तहकीकात इसलिए नहीं करवाना चाहते कि इल्जाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। ये मामला जब खुलेगा तो खुद ये इसमें इंडियन और इंडियन फोर्सेस वो तो सामने आ रहा है सलीम शेख साहब। और मुझे इस वक्त, क्योंकि आर्मी चीफ का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आज जो है वो टिला फील्ड फायरिंग रेंज में गए, दौरा किया, और उन्होंने बड़ा वाजिया कर दिया कि कोई गलत फहमी में ना रहे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और हमारी पाक फौज जो कि हमारा फख्र भी है, जिनके हवाले से हम जितना भी उनकी तारीफ करें, हमारे सिपाही हों, ऑफिसर्स हों, ये हमारा सर गरूर है, ये हमारा फख्र है सर। और आर्मी चीफ ने भी बड़ा क्लियर मैसेज दिया है, गलत फहमी में नहीं रहना। आज जो आर्मी चीफ ने ये दौरा किया ना टिला फील्ड फायरिंग रेंज का, तो ये बहुत ज़रूरी था। एक तो अपना फ़ौज का मोराल बुलंद करने के लिए, और दूसरा जो हमारा भारत दुश्मन मुल्क है जो हम पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, उसको भी जवाब देना था कि हम जो है वो हमारा जो सिपा सलार है वो खुद फील्ड में मौजूद है। और आप किसी भी तरह किसी गलत फहमी में रहने की कोशिश ना कीजिएगा कि भारत तो पहले उनसे सलमान साहब खौफजदा है बिल्कुल। तो अब देखें ना, वो खुद जो है वो इस फील्ड रेंज के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि भारत को कोई ऐसी दोबारा कोई गलती नहीं करनी चाहिए। उसने जो पहलगाम ऑपरेशन में जो हम पर झूठे इल्ज़ाम लगाए, देखें एक वाक़या होता है और वाक़े के 10 मिनट बाद जो है वो FIR दर्ज हो जाती है, और जहाँ पर वक़ुआ हो रहा है वो उससे 5 किलोमीटर दूर थाना है, और उसका जो एनी शाहिद है वो 5 किलोमीटर किसी भी तरह पहुंच नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि सारा प्लान पहले से मौजूद था, और उनका अपना मीडिया और उनकी अपनी तहकीकाती एजेंसीज और उनकी अपनी जो फौज है वो इस चीज में वो फूट पड़ गई है कि आप जो है वो कौन से इल्जाम जो है वो गलत तरीके से लगा रहे हैं। अगर कोई चीज करनी थी मैनेज तो उसको तरीके से कर दे। जैसे उनके कुछ वो शवायद सामने आए रहा कि हमने ये वकूआ करना है, और उसको जो है 36 घंटे बाद जो है वो फिर मीडिया को हम बताएंगे, फिर एक्सपोज करेंगे, फिर पाकिस्तान पे डालेंगे। लेकिन ये तो एक अच्छा हुआ कि उन्होंने पहले ही जो है वो झूठा जो एजेंडा था वो हमारे ऊपर थोप दिया, और उसके अब जो आहिस्ता आहिस्ता जो सारे शवायद जो हैं वो पाकिस्तान के हक में जा रहे हैं। अब देखें, जैसे सलमान साहब ने भी कहा कि अमेरिका का फोन आया हमारे वज़ीर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी करवाई है कि हम जो है इसमें हर किस्म के तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो है कोई गलत और झूठा इल्जाम ना लगाया जाए। सही, बिल्कुल ठीक है। पीजे मीर साहब का इसमें सिर्फ ये बात मैं बता दूं कि जो प्रेस रिलीज अमेरिका ने आज जारी की है उसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का हवाला दिया है कि वो तहकीकात के लिए तावन के लिए तैयार हैं, और जयशंकर से जो गुफ्तगू हुई है वो सिर्फ गुफ्तगू की बात की है। इसका मतलब भारत तहकीकात के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल। पीजे मीर साहब, आप क्या कहेंगे? भारत तो जो है हर जगह उसको सिपकी का सामना करना पड़ रहा है, आलमी सतह पर भी तन्हाई का जो है वो शिकार हो चुका है। खुद अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें, वहां पे लोग पूछ रहे हैं कि 7 से 8 लाख फौज वहां पर मौजूद थी, ये कैसे हो गया इतनी सिक्योरिटी के बावजूद। और फिर हमारे आर्मी चीफ का जो दौरा है अभी, और बड़ा वाज़िया मैसेज भी दे रहे हैं कि हम तैयार हैं। देखें, सबसे पहले ये जो अभी आपने टिल्ले की फायरिंग रेंज का बताया है, ये एक मैं कहता हूं उसको एक मोरल बूस्टिंग एक एक्सरसाइज होती है। लेकिन ये भी आपको बताऊं कि आर्मर्ड कोर, इन्फेंट्री और आर्टिलरी ये रेगुलर बेसिस के ऊपर फायरिंग रेंज पर जाके अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ये नहीं है कि आज कर रहे हैं, ये रेगुलर करते रहते हैं। इसी के साथ एयरफोर्स और नेवी भी करती है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी आज ये हो गया तो ये हम आज करें। नो, ये हर हफ्ते होती है, हर हफ्ते यूनिट्स जाती हैं, चेंज करती हैं और अपनी एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो रेगुलर रखती हैं। दूसरी बात आती है इंडिया की। इंडिया जो है जी, हमेशा उसने एक फॉल्स प्रीटेंस उठाया हुआ है। हमेशा पाकिस्तान को वो बदनाम करने की कोशिश करता है, हर जगह करता है। जो जनरल कुमार का कहना, जो कि नॉर्दर्न कमांड के हेड है, और फिर उनको रिमूव कर देना, 3 स्टार जनरल, मजाक नहीं है। तो दैट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग कि जो इंडिया का नैरेटिव है वो 0-0 हो गया। उनको पता है कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ये फौज को, इंडियन आर्मी को गलत रास्ते पे लेके जा रही है और उनको मिसलीड कर रही है।
इसलिए एक सीनियर जनरल का जो रिएक्शन आपके सामने आया, फिर यही रिएक्शन राज्यसभा में भी हुआ, यही रिएक्शन सिखों के अंदर भी हो गया, और यही रिएक्शन जो अपोजिशन पार्टीज है उसके अंदर भी है। तो नरेंद्र मोदी जो है, जो अपने आप को बड़ा ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कर रहे हैं, एमबीएस के पास जाते हैं सऊदी अरेबिया, अगले दिन एक बहुत बड़ा डिनर है जो कि छोड़ के पहलगाम का सुन के इधर आते हैं, तो दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। कश्मीर में लोग मारे जाते हैं, ये वजीर आजम कभी आते नहीं है। उधर दलित्स मारते हैं, नागाज मरते हैं, तमिल्स हैं, मिजोरम्स हैं, असम है, त्रिपुरा है, वहां कोई नहीं जाता, लेकिन यहां पहुंच गए ये। तो दैट क्लियरली शोज ये प्री प्लान, प्री मेडिटेटेड, इसको मैं मर्डर कहूंगा। और फिर साथ साथ जो कि लोगों ने क्वेश्चन उठाए, इनके इंडियन टेलीविजन पे एक एंकर ने कहा, बताया, तो उस एंकर को उन्होंने उठा के हटा दिया। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बात की, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गायब कर दिया। ये आप बताएं मुझे कि तो इनके पास 2000 का फिगर कहां से आ गया? 2000 का फिगर, अच्छा जी, 2000 का फिगर लाके ऑल ऑफ अ सडन इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस गायब हो गई। ये मुझे बताएं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में सवाल आ रहा है, ये किधर गई ये इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस? तो ये सब आपके सामने, आप कह रहे हो ना 2+2 4 हो रहा है, लेकिन ये 2+2 6 कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह की भी सलमान ने भी बात की है, हमारे वजीर आजम ने, देखो एक ओपन बुक है, उन्होंने कहा भाई आके इन्वेस्टिगेट कर लो, एंड आई एम ग्लैड कि अमेरिकन ने कहा है यस करो, क्योंकि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। पाकिस्तान सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में बोलता है अगेंस्ट टेररिज्म, तो अगर आज हम बोल रहे हैं तो भाई हमें तो चाहिए कि बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है हमारे साथ खड़ा हो, हमारे साथ खड़ा होकर बात करे। लेकिन यहाँ मैंने पहले भी कहा है, पाकिस्तान अकेला है, इसके अंदर अकेला लड़ेगा, अकेला खड़ा होगा, और अपने डिफेंस को भारत सर अब आलमी सतह पर कहीं पर भी अपना मौकफ को नहीं तस्लीम करवा सका, आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है इस वक्त भारत सर। उनका तो होगा नहीं ना जी, अगर उनका मौकफ होता तो आज आपके सामने ले आते। आप एक फॉर एग्जांपल मुझे बताएं, ये जाफर एक्सप्रेस का एक होता है, पाकिस्तान स्लो होता है रिएक्शन के अंदर, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। हाउ कम? इनके पास कैसे इंफॉर्मेशन आई भाई, मुझे बताओ। ये पहलगाम की इंफॉर्मेशन इनके पास पहले आ गई, इनको इमीडिएटली कैसे पता पाकिस्तानी? तो फिर वेयर वाज योर सिक्योरिटी? आपकी जो इतना आप कहते हो सिक्योरिटी फोर्सेस एंड ऑल दैट, तो किधर गई आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस? और भाई तुम पाकिस्तान में क्रिकेट तो खेलना नहीं चाहते, अपने मुल्क को तुम डिफेंड करना नहीं चाहते, या कर सकते हो, तो तुम क्या सिक्योरिटी की बात करते हो यार? सो यहाँ मैं समझता हूं कि कॉमन सेंस हैज टू प्रिवेल। इंडिया के अंदर अच्छे लोग हैं, लेकिन एक आदमी जो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करेगा वो है नरेंद्र मोदी। ये आदमी पूरी हिंदुस्तान की जो फेडरेशन है 27 प्रोविंसेस की, ये उनका बेड़ा गर्क कर देगा। इंडिजिनस मूवमेंट्स पहले शुरू हो गई हैं, ये स्टेट के पैसिफिकेशन पे लेके आए। अब देखो ना 40 सीटें हैं बिहार के अंदर, ये खुद 32 में बैठा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, ये तो पूरी कोशिश करेगा कि इसको मेजोरिटी मिल जाए, वहां तो नहीं मिलेगी, ये तो गया, डूब गया। सो बेसिकली ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और मैंने पहले भी कहा है कि आप फरवरी 2019 को देख लो कि पुलवामा जब हुआ इनकी रेटिंग कहां थी, उसके बाद बालाकोट हुआ, ऑल ऑफ अ सडन ये ऊपर चढ़ गए। तो क्वेश्चन है कि ये इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, और ये जनरल कुमार जो है, हैट्स ऑफ टू दिस जनरल कि उसने इनको एक्सपोज कर दिया है। अपने ही इनके एक लेफ्टिनेंट जनरल ने जब एक्सपोज किया है। अब आप एक मिनट सोचें कि एंटायर इंडियन आर्मी क्या सोच रही होगी, क्या सोच रही होगी कि उनके कमांडर को हटा दिया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहां पे हालात जो वहां पे मैंने कश्मीरियों के इंटरव्यूज देखे, जब एक एंकर उनसे सवाल कर रहे हैं पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से और इल्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी फौज कहाँ थी? इंडिया से उनके सवाल पूछा जा रहा है सर। देखिए उमर, इसमें जो मीर साहब ने बात की है, उन्होंने तो एक जनरल की बात की है, उसके बाद उन्होंने एक एयर मार्शल को भी चेंज किया है, और आज उनका एक नायब सूबेदार सरिंदर सिंह, आप देखें उसने क्या कहा, उसने अपने बॉस को टारगेट किया और उसने वाज़े अंदाज में कहा कि भारतीय फौज बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है। और आपने जिस जनरल की बात हो रही है, उस जनरल ने क्या कहा था कि ये बाहर से नहीं हुआ, ये हमारे अंदर से हुआ है। तो अंदर से किसने किया है? बात है कि झूठ के पाँव नहीं होते,
और वो जिस झूठ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं वो निकल के सामने आता है। मैं हमेशा खबर के हवाले से कहता हूं कि ये एक मासूम बच्चे की मानंद होती है, इसे आप सच पे लागू कर लें कि सच जो होता है मासूम बच्चे की मानंद होता है। आप उसे छुपाने की कोशिश करते हैं ना तो वो मुंह निकाल के मुस्कुरा देता है। जिस माइंडसेट की बात की जा रही है ये वही माइंडसेट है जो दुनिया के अंदर ब्लैक लिस्ट हुआ था। अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट किया था, बरतानिया ने किया था, कनाडा ने किया था, और वो शख्स उसके बाद उस पर यह पाबंदी हटी जब वो वहां का प्राइम मिनिस्टर बना। और बात यह कि मैं दूर की बात नहीं करता, वाशिंगटन पोस्ट जैसा क्रेडिबल अखबार चंद हफ्ते पहले आप उसकी रिपोर्ट उठा के देखें, उसने कहा कि भारतीय फौज और उसकी खुफिया एजेंसी रा अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर सिखों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। आज जब हम ये बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका उसके साथ वजन नहीं डाल रहा, तो इसलिए नहीं डाल रहा कि अमेरिका ने ये सबक पढ़ लिया है कि जब आप सच्चाई के अगेंस्ट खड़े होंगे। देखिए अमेरिका के अंदर सियासी तब्दीली आ गई ट्रंप साहब के नाम पे, इसलिए आ गई थी कि उस वक्त फलस्तीन के हवाले से अमेरिकी गवर्नमेंट इसराइल के साथ खड़ी थी। अब भी अमेरिका अपना वजन इसलिए इनके साथ नहीं डाल रहा कि उनको पता है कि ये शख्स अपने तर्ज अमल के हवाले से, अपने इक़दामात के हवाले से, अपनी पॉलिसीज के हवाले से दहशतगर्द है। और अगर ऐसी बात नहीं तो अमेरिका ने इस पर पाबंदी क्यों लगाई थी? तो अब ये सूरत जो मैं वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं, सब इससे अलर्ट हो गए हैं कि ये शख्स खुद हिंदुस्तान के लिए, आपको पता है ये शाइनिंग इंडिया के नाम पे बरसकदार आया था। आज वो जो इंडिया का एक सेकुलर, एक लिबरल, एक जमहूरी तासर था, उस पर यह असरअंदाज हुआ है। और इससे डरने की या खौफ खाने की जरूरत नहीं है। देखें बात ये असल चीज होती है कि क्या कौम अपनी फौज के पीछे खड़ी है, और मैं समझता हूं पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को अप्रिशिएट करना चाहिए कि 22 अप्रैल से पहले अगर आप अपने सियासी महाज पर नजर दौड़ाते हैं तो एक तनाव की और टकराव की कैफियत थी, लेकिन 22 अप्रैल के बाद आप अपनी पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं तो मुश्तरका रेजोल्यूशंस भी आ रही हैं, और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस और पाकिस्तान के तमाम तबकात अपनी फौज के पीछे खड़े हैं। और ये वो फौज है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग जीत के दिखाई, पूरी दुनिया ने इसे अप्रिशिएट किया। और जब फौज ने बड़ी जंग जीत के दिखाई तो उनको ये पता लग गया कि ये फौज जो दहशतगर्दी की आलमी जंग जीत सकती है, ये पाकिस्तान अब आगे की तरफ बढ़ेगा माशी हवाले से। और जब माशी हवाले से आगे की तरफ बढ़ते देख के ये इंडियन माइंडसेट था जो अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा था, बलोचिस्तान को टारगेट किया था। बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के, शिद्दत पसंदी के जितने वाकयात हैं उसके पीछे इंडिया मौजूद है, इंडिया का माइंडसेट मौजूद है। पाकिस्तान ने तो सबूत दिए हमेशा सर, पाकिस्तान ने हमेशा देखिए सबसे पॉइंट की जो बात यह है कि जैसे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जब आप पॉलिसी को डिस्कस करते हैं दो अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक मुज़ाकरात और एक तहकीकात। मुज़ाकरात आप तारीख उठा के देख लें, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर भी जब हलफ उठाता है वो सबसे पहले अपनी स्पीच में कहता है कि हम अपने हमसायों से अच्छे तल्लुकात कायम करेंगे, और ख़ास तौर पे इंडिया का जिक्र करके कहता है कि हमारे उनके दरमियान कश्मीर समेत तनाज़ात हैं, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इंडिया मुज़ाकरात पे क्यों नहीं आता? ये जब हम रेजोल्यूशंस की बात करते हैं ना, तो ये रेजोल्यूशन, ये इंडियन लीडरशिप वहां गई थी 1947 में, और ये 17 रेजोल्यूशंस पास हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के उस पर दस्तखत मौजूद हैं। ये ऐसी लीडरशिप वहां पर आ गई है जो अपनी लीडरशिप से भी बेवफाई कर रही है और कश्मीर के हवाले से जिद और हरदर्मी का सबूत दे रही है। दूसरा लफ्ज है तहकीकात। इससे अच्छी बात क्या है कि आप इल्जाम लगा रहे हैं जिस शख्स पे, वो खुद पाकिस्तान कह रहे हैं कि भी हम आपसे बामकसद तावन करने के लिए तैयार हैं, तहकीकात करने के लिए तैयार हैं। और ये कौमी सलामती कमेटी के एलामिया के नेक्स्ट डे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, रात उन्होंने अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये बात कही कि भाई हम तहकीकात करने के लिए तैयार हैं, तावन करने के लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने आज अपना जो प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है उसमें उन्होंने इसका हवाला दिया है कि पाकिस्तान तावन करने के लिए तैयार है, लेकिन जयशंकर से जो उनकी बातचीत हुई है वो क्यों तैयार नहीं है? तो बात यह कि जैसे मैंने कहा कि इल्जाम उनको देते थे, कसूर अपना निकल आया। बात यह कि उनको पता है कि ये किसने किया है, क्यों कर किया है, ये उनके एक खास एजेंडे का हिस्सा था। और ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन है इनकी, टेलीग्राम, उसमें वो सारी दस्तावेज़ात सामने आ गई हैं। और ये जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं ना, हम और आप बैठ के हम ये कहते हैं कि जी तहकीकात भी होनी चाहिए,
मीडिया हमेशा अमन कायम करने की बात करता है, मीडिया हमेशा सुलह जो होता है, मीडिया हमेशा मसाइल का हल पेश करता है। ये इंडियन मीडिया को मैं मीडिया नहीं समझता। बिल्कुल सर, वो तो जंगी जुनून पे उन पे तारी है और वो जंगो जदल की बात कर रहे हैं। ये किस मीडिया की बात है? ये मीडिया मोदी मीडिया तो हो सकता है, ये जेन्युइन मीडिया नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का तर्ज अमल इंतहाई जिम्मेदाराना है और अमेरिका ने इसको तस्लीम किया है और इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क जो है वो भारत के साथ नहीं। बिल्कुल, इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क भी भारत के साथ नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है दुनिया को भी कि भारत एक झूठा ड्रामा करने का आदी हो चुका है। और जैसे ही ये पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है, फौरन इल्जामात लगा दिए जाते हैं बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के, बगैर किसी हकायक के। सलीम शेख साहब देखिए, जिस तरह ये सारे जो बातें हैं ये अब तक खुल के सामने आ चुकी हैं। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और DG ISPR भी थे। उन्होंने तमाम जो शवाहिद जो हैं वो दिखाए और उसमें सारे शवाहिद, उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई कि किस तरह जो है वो मियाँ वाली से एक शख्स को जो है वो हदायत मिल रही थी और उनको कह रहे थे कि आपको पैसे मिलेंगे, आपका ये नेटवर्क के बारे में भी बताया कि कहाँ पूरा नेटवर्क बताया। तो अभी तो ये वो चीज़ें हैं जो वो दिखा सकते थे। इससे ज़्यादा चीज़ें जो है वो हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास मौजूद है और हम ये कहते हैं कि आए तहकीकात कर लें और जहाँ कहीं कोई न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर जो है वो तहकीकात कर लें। हम नहीं चाहते कि हम अपना बंदा भेजेंगे, आप अपना किसी भी मुल्क को, किसी भी सालसी को अपने पास लेकर आएँ, वहाँ पर जाकर तहकीकात करवाएं। अगर हम गलत हैं, क्योंकि हम गलत हैं ही नहीं, हमारे पास तो सारे सबूत हैं, हमारे पास तो लेकिन वो झूठे हैं, उन्हें हर चीज का खौफ है। उनकी फौज के जो लोगों के मैसेजेस हैं, नाम बदल के आए हुए हैं, उसके पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। तो उस पर जो है अब इंडिया वो भाग रहा है, लेकिन अब उसको इस तरह भागने नहीं दिया जाएगा। उसको जो है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में भी लेकर आया जाएगा और अगर उसने कोई गलती की, जिस तरह कि हमारे जो DG ISPR वो कल कह चुके हैं कि अगर जो है वो जंग करना उसकी मर्जी होगा, जवाब हम अपनी मर्जी से देंगे। फिर बिल्कुल हौसले भी बुलंद है, पाकिस्तानी कौम जो है पूरा हौसला रखती है और फौज जो है वो पूरी जो है वो उनके साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया जितना मर्जी अब झूठ बोल ले, अब उसको इसका कोई फायदा नहीं होने लगा। जिस तरह उसने कोशिश की थी कि शायद हम उस पर कोई इल्जाम लगा के पाकिस्तान को नीचा दिखा देंगे, उसने माजी में भी ऐसी की गलतियां की हैं और अब जो गलती की है वो तो फौरन ही जो है वो पीजे मीर साहब, भारत जितना मर्जी झूठ बोल ले, प्रोपेगेंडा कर ले, दुनिया को उनकी हकीकत पता चल चुकी है। झूठे इल्जामात क्या थे, बगैर किसी सबूत शवाहिद के जो इल्जामात लगाए, जबकि पाकिस्तान का रवैया बड़ा जिम्मेदाराना रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है। आप तमाम इंडिया, मैं तो डेली मोरलेस इंडियन टेलीविजन पे हूँ, उनका रवैया इस तरह है कि उनका जो एंकर है या एंकर लड़की है या लड़का है, वो आपको सवाल करेगा, पहले धाड़ धाड़ के सवाल करेगा, आपको ब्लेम करेगा, फिर कहेगा अब आप बताएं। ये इनका एक एटीट्यूड है। वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ये जो प्रोपेगेंडा है, मैं कहता हूँ ठीक है, उनका काम है, मुझे क्यों कंप्लेन करनी भाई, उनका काम है, लेट देम डू इट। हमें जो चाहिए कि इंटरनेशनल फ्रंटियर्स पे जाके हम अपना केस बाहर प्लीड करें। देखो ना, मैं यहाँ बैठ के पाकिस्तान टीवी पे कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीवी जहां जहां ब्रॉडकास्ट इंटरनेशनली जाएगी वहां आवाज चली जाएगी। लेकिन मुझे ये जो हमारे जो मसले हैं, ये पानी का मसला है, ये कश्मीर का मसला है, सर क्रीक का मसला है, हमें चाहिए कि ये हम इंटरनेशनली जाके इसको रिप्रेजेंट करें और करवाएं। क्योंकि जब तक हमें दुनिया नहीं सुनेगी तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यही चीज चलती रहेगी और नुकसान हमारा भी है और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का है। आज इनकी एयर स्पेस बंद हुई है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, करोड़ों रुपए का। तो मुझे बताएं, इसका जिम्मेदार हम है या मोदी है? तो बेसिकली हमें हिंदुस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है सवाए इस बीजेपी के। ये बीजेपी है वाहिद पॉलिटिकल जमात जो कि हिंदुस्तान को इतनी मुश्किलात में डाल रही है कि ये ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग अप। इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं कि जो कि हिंदुस्तान की सलामती नहीं चाहते, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं चाहते। अब आप मुझे बताओ कितना नुकसान है इनके कार्गो प्लेन्स का, इनके पैसेंजर प्लेन्स का, कितना नुकसान है फ्यूल का, टाइम का, उनकी डेडलाइंस का। इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी। तो बेसिकली मैं जो कह रहा हूं, हमें चाहिए नंबर 1 कि हमारे जो कश्मीर सेंटर्स हैं ये ब्रसल्स में खोलें, लंदन में खोलें, वॉशिंगटन में खोलें, ताकि हम अपना केस इंटरनेशनली प्लीड कर सकें।
हम करते थे। मैं बार बार आपको रिमाइंड करके बता रहा हूं, 42 मेंबर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन आके एड्रेस करते थे। यहाँ नवाज शरीफ भी गए, जनरल मुशर्रफ भी गए, गिलानी साहब भी गए, मौलाना फजल रहमान, शहरी रहमान, शाह महमूद कुरैशी, हर बंदा गया, हर पार्टी का बंदा गया और जाके पाकिस्तान का केस प्लीड किया। हमें भी करना चाहिए। अब इसको रेगुलर बेसिस पे करो। जब करोगे आप देखोगे आपको कुछ सुनने वाला मिलेगा। ये मैस ग्रेव्स जो है इंडिया के अंदर किसने डिस्कवर की हैं? हमने की हैं। हमने लोगों को बताया है। प्रेग्नेंट औरतों को ये जो बेनेट मारते रहे, ये किसने बताया? हमने बताया। तो ये जब इनकी एट्रोसिटी जब आप नहीं बताओगे क्या होगा? आपके पास एक इंटरव्यू अभी पीटीवी में पड़ा हुआ है, जो सिर्फ पीटीवी ने चलाया है, कि डेविड इलियास, एक फलस्तीनी यहूदी, उसने किताब लिखी है बिट्रेयल ऑफ इंडिया, और उसके अंदर उन्होंने क्लियरली पाकिस्तान का कहा है कि इसका कोई हाथ नहीं है, ये हिंदुस्तान ने सारे मुंबई अटैक करवाए थे। हमें इसको लोगों को बताना चाहिए। आप चलाएं इंटरव्यू वो और बताएं लोगों को कि एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट वो आपको क्या बता रहा है। तो हिंदुस्तान बहुत कुछ करता है, हमें भी जरा तकड़ा होना चाहिए और लेकिन इस पे नहीं, दफा बड़ा फ्रंट ही फुट पे होना बेहतरीन जवाब दिया है पीजे मीर साहब। इस दफा तो बड़ा बेहतरीन जवाब दिया है पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म पे। मैं तो इसकी अगर जिक्र करूं, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, सलमान गनी साहब खसूसन वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब जिस तरह मुतहरिक रहे हैं, उन्होंने जो एक बयान भी दिया था कि अगले 24 से 36 घंटों में जो है वो पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर जो है वो भारत कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरह की भी अगर हम बात करें, देखें तो मुतहरिक भी रहें, अप टू डेट रहें और पूरी कौम के हवाले से भी हम जिक्र करें। असल चीज़ ये होती है कि लीडरशिप जो है यकसू है, संजीदा है। पहली दफ़ा देखने में आया है कि पाकिस्तान की लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इलेक्टेड लीडरशिप हो या अस्करी लीडरशिप, के एक लाइन ड्रॉ की है कि किसी ने मुहिम जोई की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब होगा। और पाकिस्तानी कौम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप तो शायद डबल माइंडेड हो जाए इंडिया के मामले में, लेकिन पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी यकसू है कि ये हमारा दुश्मन है और वो दुश्मन है। उसने कभी भी, जिसने आज तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया। अभी जिन इश्यूज़ की बात मीर साहब कर रहे थे, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ने बैठकर अपने इश्यूज तय कर लिए हैं और पाकिस्तान एक छोटा मुल्क होने के बावजूद हमेशा कहता है कि आए बैठे, हम बैठ के ये बात करने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। देखें, मोदी साहब 2014 में मस्तिकदार आए हैं। इससे पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात 140 नशिस्तें हो चुकी थी, मुख्तलिफ इशूज़ पे बातचीत होती थी। ये शख्स जब से मस्तिकदार आया है, इनका तर्ज अमल आप देख लें, चूँकि इसकी ग्रोथ जो है वो आरएसएस से हुई है, हिंदुत्व के ये पुजारी हैं और वो शख्स हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुओं के लिए मुख्तस करना चाहता है, अक़लियतों का जीना जीरन किया जाए। और दुनिया जो है, दुनिया कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से बड़ी टची है और ह्यूमन राइट्स के वाले टची दुनिया वो कश्मीर और फ़लस्तीन पे आंखें नहीं खोलती थी। और बात यह कि आप जिन रेजोल्यूशन की बुनियाद पर सूडान का, मशरकी तैमूर का, एरिट्रिया का मसला हल कर रहे हैं, तो ये रेजोल्यूशन भी मौजूद हैं और ये कश्मीर के हवाले से रेजोल्यूशन 17 के करीब हैं। और मैं थोड़ा सा ना, चूँकि मेरा कश्मीरी लीडरशिप से रब्ता रहा एक ज़माने में, कश्मीरी बड़े यकसू हैं। बात यह कि ये कश्मीर जो है कोई हुकूमत का मसला नहीं है या ज़मीन के असूल का मसला नहीं है, ये उनके मुस्तकबिल का सवाल है। ये तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। और ख़ुद इंडियन लीडरशिप जब फंसी थी वहाँ इनकी फ़ौज, तो ये गए थे यूएन में, वहाँ इन्होंने वादा किया कि जी हालात साजगार होंगे, कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल के तयन का इख्तियार देंगे। ये बात मैं नहीं कहता, एक इंडियन आर्मी चीफ अपने इंटरव्यू में कहता है कि मैंने अपनी हुकूमत को बताया है कि हम यहाँ पर फौजी तसल्लुत तो कायम कर सकते हैं, लेकिन हम कश्मीरियों के दिल नहीं बदल सकते। कश्मीरियों के बारे में वो कहता है कि कश्मीरी हमारी तरफ नफरत की नज़र से देखते हैं। आप कश्मीर को गजा बनाना चाहते हैं, तो बात है कि कश्मीरी भारतीय तसल्लुत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। और ये जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, उन्होंने अपनी जद्दोजहद के ज़रिए, अपनी कुर्बानियों के ज़रिए, अपनी शहादतों के ज़रिए उनका अंग अंग तोड़ के रख दिया है। कश्मीर पे भारत अपना तसल्लुत कायम नहीं कर सकता जब तक आप कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल के तयन का इख्तियार नहीं देंगे। कश्मीर में हालात साजगार नहीं होते और आप फौज के जरिए वहां पर तसल्लुत कायम करते हैं। इतना बड़ा वाकया आपके हो गया, 8 लाख फौज मौजूद है, चप्पे चप्पे पे फौज है। और उनका जर्नलिस्ट क्या कहता है कि हर सड़क पे,
हर कश्मीरी को 10 दफा तलाशी देनी पड़ती है। तो मैंने खुद सुना ये इंटरव्यू। कहां चले गए थे, हमें तहलील लोग हैं, ये सब कुछ अगर किसी एक शख्स को पता है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। बात यह कि तहकीकात होनी चाहिए, शफाफ और आजादाना तहकीकात के नतीजे में असल माइंडसेट सामने आएगा, तब इस खित्ते से दहशतगर्दी का सद्देबाब होगा। बिल्कुल ठीक है। पीजे मीर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? जी, एक तो नंबर 1, आज मैं अपने पाकिस्तान टेलीविजन पे बताना चाहता हूं कि जो सिख कम्युनिटी है, इनका कोई वजूद नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देयर नोबडीज, ये जस्ट लुक एट इट, इनका वजूद ही कोई नहीं है, ये है ही नहीं है कोई। देयर नोबडीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आप मुझे बताएं, इससे बड़ी ज्यादती को कर सकता है कि सिखों को आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आप ये देखो, इससे बड़ी जाति नहीं है। आपको पता है बाकियों के साथ आप मीर साहब, वैसे क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, बड़ा वैलिड है। उन्होंने किस अक़लियत को एक्सेप्ट किया है? वो है ही नहीं है जी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो उनका वजूद ही कोई नहीं है जी। मुझे तो नहीं पता कि इन्होंने मारा नहीं मारा, मैं इल्जाम नहीं इनको दूंगा। मनमोहन सिंह खालसा साहब जो कि साउथ हॉल में लंदन में होते थे, वो बेचारे बता के थक गए हैं कि देखो जी ये सिखों के साथ कर क्या रहे हैं। और अभी एक सिख लीडर, उन्होंने खुद इंडिपेंडेंटली कहा है कि सिख जो सोल्जर्स हैं कि उनको के पाकिस्तान फौजियों के साथ मत लड़ो, पाकिस्तान आर्मी के साथ नहीं लड़ना। अब मुझे बताओ, इतनी बड़ी ये सजेशन होती है किसी मुल्क के अंदर, लेकिन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि ये बेचारे, ये कोई नहीं है। आपको पता है इनके टेंपल के साथ क्या हुआ था, जो स्टॉर्मिंग ऑफ हुआ था गोल्डन टेंपल पे, और फिर उसका सब्सिक्वेंट रिजल्ट भी आपको पता है क्या हुआ है। सो द क्वेश्चन इज, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, बड़ी गहरी बात है। और अगर ये हिंदुस्तान के अंदर दोबारा इनको इलेक्ट कर दिया, तो फिर हिंदुस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। ये जो बिहार के इलेक्शंस होंगे, ये जो 40 सीटें हैं, ये बड़ी फेयरली फॉट कर रहे हैं, और इसीलिए वो एक डिवाइड उसने क्रिएट कर दी है। और ये जो डिवाइड है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनको वहां कुछ सीटें मिलेंगी। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की आंखें खुल गई हैं। और मैं बार बार रिट्रीट करता हूं अपने नेशनल टेलीविजन से कि हमें पीस चाहिए। हम जंग के लिए हम नहीं जंग मांगते, लेकिन अगर आप हम पे पुश करोगे तो वी आर रेडी फॉर इट, वी आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर इट। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सलीम शेख साहब, हम वाकई पुरअमन लोग हैं, लेकिन हम अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। जी बिल्कुल। देखें, अब जो इंडिया है वो हमारी जो शराफत है, पुरअमनी को वो समझता है कि शायद हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है वो ये बता चुकी है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हमारे पास एटमी ताकत भी है, हमारे पास ईमान की ताकत भी है, हमारे पास फोर्स भी मौजूद है, लेकिन हम पहल नहीं करना चाहते। लेकिन हमारी पहल ना करने को हमारी कमज़ोरी बिल्कुल ना समझा जाए। कमज़ोरी अगर इसको समझा जाएगा तो इसका जवाब जो है, ये बड़ी अहम बात का जवाब जो है वो प्लीज कि बात ये कि वो बड़ा मुल्क है, बड़ी मैशत है, तो हमला क्यों नहीं करता? कहता है ना, उसको पता है कि जिस पे रद्द-ए-अमल का खौफ सवार होता है वो कभी पेशरफ नहीं करता। और उसको ये पता है, वो समझता था कि शायद पाकिस्तान के अंदर कोई तकसीम है। मैं समझता हूँ, ये क्रेडिट जरूर देता हूँ कि उनके इस गैर जिम्मेदाराना तर्ज-ए-अमल की वजह से पाकिस्तानी कौम मुतहद हुई है, और ये पाकिस्तान की असल ताकत है। इस फौज के पीछे पाकिस्तानी कौम का मुतहद होकर खड़ा होना असल ताकत है, जिससे ये अगर टकराएगा तो फिर पाश पाश हो। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम शेख साहब, शुक्रिया पीजे मीर साहब। आज के प्रोग्राम में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर बातचीत की गई, और मैं भी यही समझता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर दुश्मन ने मैली आंख से पाकिस्तान की पाक सरजमीन की तरफ देखा तो हम वो मैली आंखें निकाल लेंगे, क्योंकि हमारी फौज हमारा फख्र है, हमारा यकीन है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।